जय शंकर। आप सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। आज का ये वीडियो महादेव जी को समर्पित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पंच केदार का निर्माण कैसे और क्यों हुआ? क्या आपको पता है कि शंकर भगवान जी को नीलकंठ महादेव क्यों कहते हैं? हर साल सावन में कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है? शंकर भगवान जी ने कामदेव को भस्म क्यों किया? क्या आप जानना चाहेंगे कि सावन का महीना शिव का प्रिय क्यों है? माँ पार्वती जी का शिव जी से विवाह कब और कैसे हुआ? और साथ में जानेंगे कि मानव शरीर में वह कौन सी एक हड्डी होती है जो हूबहू शिवलिंग के स्वरूप की होती है। वीडियो स्किप न करें। आगे भोलेनाथ जी से जुड़ी बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। यकीन मानिए कि जिनको सुनकर आपके मन को बहुत सुकून व शांति मिलने वाली है। दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि आजकल शिव जी का पावन महीना सावन का महीना चल रहा है। ये महीना शिव जी के लिए बहुत सौम्य माना गया है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब शिव जी का अपमान सहन न होने पर मां सती जी ने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में खुद की आहुति दी, तब से भोलेनाथ जी बहुत ही गहरी समाधि में चले गए। तीनों लोकों में असुरों ने आतंक मचा रखा था। ऐसे में तारकासुर नामक एक राक्षस ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर उनसे वरदान मांग रखा था कि मेरा वध सिर्फ शिव पुत्र ही करेगा, क्योंकि उसे लगता था कि अब शिव समाधि में ही रहेंगे। समाधि में रहेंगे तो शादी भी नहीं होगी और फिर बच्चे होना तो असंभव है। दूसरी तरफ पर्वत राज हिमालय की पुत्री माँ पार्वती जी भोले शंकर जी से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। ऐसे में देवराज इंद्र ने कामदेव को शिव जी की समाधि भंग करके माँ पार्वती जी के लिए शिव जी के मन में प्रेम जगाने के लिए भेजा। फिर कामदेव ने शिव जी पर अपना मनभेदी पुष्प बाण चला दिया। उससे भगवान शंकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उसी वक्त कामदेव को भस्म कर दिया। फिर महादेव जी माँ पार्वती जी की कठिन तपस्या से खुश होकर सावन के महीने में ही उत्तराखंड देवभूमि की पावन धरा त्रिजुगीनारायण में विवाह के बंधन में बंध गए। तब से आज तक त्रिजुगीनारायण में उस हवन कुंड में अग्नि ज्यों की त्यों प्रज्वलित हो रही है। और ये भी कहा जाता है कि इसी सावन के महीने में सतयुग में देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष, जो कि बहुत ही ज्वलंत था, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। उस विष को भोलेनाथ जी ने अपने शंख में भरकर विषपान किया था और अपने कंठ में समा लिया था। तब उस विषपान करने के कारण शिव जी का शरीर बहुत ज्यादा तपने लगा, जिसे ठंडा करने के लिए माँ पार्वती जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी समेत सभी देवताओं ने उन पर गंगा जल चढ़ाना शुरू किया, जिसके बाद उनका शरीर धीरे धीरे से ठंडा होने लगा। तब से हर वर्ष सावन में कांवड़िए गंगाजल लेकर नीलकंठ महादेव जी को चढ़ाते हैं और मेघराज पूरे सावन में शिव जी को अभिषेक करने लगे। ज्वलंत विष को कंठ में रखने के कारण शिव जी का गला नीला पड़ गया, जिसके बाद इनका नाम नीलकंठ महादेव भी कहा जाता है, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल मंडल में आता है। ऐसे में महीना उनका हो, बातें उनकी हो, समय उनका हो, तो भला हम कुछ और कैसे सोच सकते हैं? यूं तो सनातन संस्कृति में 64 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है और पूजा की जाती है, जिसको कुछ लोग अज्ञानतावश 64 करोड़ देवता बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जहाँ भी महा शब्द आता है उसका मतलब ओ सर्वोत्तम होता है, ओ देवों के देव महादेव हैं, ओ कल्याणकारी हैं। इन्हीं को पितरदोष का कारक भी माना जाता है। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों को 100 कौरव भाइयों सहित कुल के गुरुओं और अपने श्रेष्ठ लोगों का वध करने का पितृदोष लगा था, जिसके पश्चात श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार पांचों पांडव भाई व द्रौपदी सहित शिव जी को प्रश्न कर उनसे माफी मांगने के लिए उन्हें ढूंढने लगे। छुपते छुपते वे पशुपतिनाथ, जो कि अब नेपाल में है, वहां बैल की तरह दिखे और देखते ही देखते ओझल हो गए। फिर दोबारा मदमहेश्वर जी में दिखे, फिर ओझल हो गए। फिर ऐसे ही तुंगनाथ जी में, फिर रुद्रनाथ जी में, फिर कल्पेश्वर जी दिखे और ओझल हो गए। फिर अंततः केदारनाथ जी में दिखे और फिर से ओझल होने ही वाले थे कि युधिष्ठिर ने उनको पहचान लिया। फिर सब पशु नीचे की ओर आ रहे थे तो भीम ने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर अपना पैर रख दिया। फिर महादेव जी ने उनको दर्शन देकर उन्हें पितृदोष से मुक्त कर सीधे स्वर्ग के लिए भेज दिया। इस तरह से 5 केदार स्थापित हुए। माना जाता है कि जो शिव जी की तन मन धन से पूजा करता है, उस पर पितृदोष का प्रभाव कभी नहीं होता है। दोस्तों, मानव शरीर में एक ऐसी हड्डी होती है
जो हमारे सिर को धड़ से जोड़ती है, ओ शिवलिंग की स्वरूप होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमारे भोलेनाथ इतने भोले हैं कि उनको किसी का कष्ट देखा नहीं जाता। वो अपने भक्तों की कभी कठोर परीक्षा नहीं लेते। जो भी उनका मन से स्मरण करता है, वो उन्हीं के हो लेते हैं। दोस्तों, यूं तो हम सबका समय के अभाव से ट्रैवल करना कम ही होता है, लेकिन साल में एक बार अवश्य शिव जी के किसी भी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन या फिर पौराणिक शिव मंदिर जैसे रुद्रनाथ जी, केदारनाथ जी, पशुपतिनाथ जी, जागेश्वर जी, सोमनाथ जी आदि में दर्शन करने चाहिए। फिर अनुभव होता है कि जिसे हम यहाँ वहाँ सर्च कर रहे थे, वो सुकून, वो आराम तो शिव जी के समीप है, शिव में है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करना ना भूलें।